एवरीबॉडी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा अरोरा। मैं एक अच्छी सी अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ कि सुबह सुबह तड़के 6 बजे राहुल गांधी जी 50 किलोमीटर तक ट्रक ड्राइवर के साथ उनकी परेशानियाँ सुनते हुए 50 किलोमीटर तक गए। कम से कम 50 किलोमीटर तक गए और उससे भी ज़्यादा भी गए होंगे। और कम से कम 90 लाख ट्रक जो चलाते हैं ट्रक ड्राइवर्स, उनसे बातचीत की, उनकी परेशानियाँ सुनी, उनका ज़मीनी क्या उनके मुद्दे हैं वो सब सुना। और सुबह सुबह उन सब से मिले और सब भी जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो भी उनसे इतनी सवेरे सवेरे मिलने आए। सब ने अपना सब बहुत खुश थे उनसे मिलकर कि भाई कोई तो नेता है कि जो उनसे मिलता है, उनकी परेशानियों को सुनना चाहता है और परेशानियों पर काम करना चाहता है और उनको हल करना चाहता है। ये सब इसलिए सब ट्रक वाले भी बहुत एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए कि इतने बड़े नेता उनसे मिलने आए हैं और उनका भी, किसी नेता को उनका भी, ट्रक ड्राइवर्स का भी ख्याल है ना। नहीं तो सब अपने में खोए होते हैं। आजकल का नेता एक पैर भी नहीं आगे बढ़ाता। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पैदल गए, पैदल इतना बड़ा पूरा उन्होंने इंडिया को ये किया, कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना। लेकिन कौन आज के ज़माने में ऐसा नेता है कि जो किसी के लिए, जनता के सुख शांति के लिए एक पैर भी आगे बढ़ाएगा, है ना। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये काम किया है। इतना कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए, वो पैदल यात्रा किया है। और फिर वो जैसे उनके शब्द मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। मैं भी बहुत ही एकदम एक्साइट हुई थी सुनकर कि वो कहते हैं कोई आए ना आए मेरे साथ, अगर मैं तो ये पैदल यात्रा मैं करूँगा। कश्मीर से कन्याकुमारी में जाऊंगा, सारा भारत पैदल यात्रा जाऊंगा। और भारत के क्यों चाहूँगा कि भारत में सुख शांति आए, कोई धर्मों में आपस में लड़ाई ना करे, आपस में जात पात ना हो, धर्म में कोई आपस में लड़ाई ना हो, और भारत में तरक्की आए, सुख शांति आए, सब रोज़गार हो, महंगाई कम हो। ये सब के लिए मैं पैदल यात्रा करके लोगों से मिलूँगा कि उनके भी क्या क्या परेशानियां हैं, उसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं मिलूँगा। तो कोई आए, लोगों ने ऐसे कहा कि भाई, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई पैदल यात्रा तो बहुत मुश्किल है। खुद राहुल गांधी भी सोच रही थी भाई, हाँ भाई मुश्किल तो है, पर वो ये काम ज़रूर करेंगे। उन्होंने ऐसे ये ठान लिया था। तो फिर राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई आए ना आए, मैं तो ये ज़रूर करूँगा। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, खुद मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। और मैं उनकी फ़ैन हूँ, राहुल गांधी की मैं फ़ैन हो गई ये बात सुन के। तो मैं मतलब उनके कामों को देखकर तो पहले से ही फ़ैन हूँ कि भाई वो जनता के लिए इतना कुछ सोचते हैं, करते हैं, कोशिश भी करते हैं, है ना। और कर्नाटक में तो और हिमाचल में तो करके ही दिखा दिया है है ना। तो फिर उन्होंने जब ऐसी बातें कही कि मैं कोई आए ना आए, मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं जाऊँगा, अकेला जाऊँगा। तो मैं भी ये सुनकर फ़ैन हो गई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुद मेरी भी सोच ऐसी है कि भारतवासियों के लिए हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम सब इंडिविजुअल्स का एक्चुअली है फ़र्ज़ कि अपने भारत के लिए, भारत की सुख शांति के लिए, भारत के संविधान की रक्षा और भारत की सुरक्षा में हम जो योगदान दे सकें, हम भारत की तरक्की में जो योगदान दे सकें, कितना भी योगदान दे सकें अपनी तरफ से, चाहे आप जो भी हैं, चाहे आप एक मामूली इंसान भी हैं, तो भी आप आपकी तरफ से जो भी योगदान दे सकें वो तो करना ही चाहिए। इसलिए तो मैं ये वीडियो बनाती हूँ, अपना फ़र्ज़ समझकर अपडेट्स ले आती हूँ फटाफट कि भाई मैं चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी बातें जो भारत में हो रही हैं और जो नेता कर रहे हैं, हकीकत जो है, ज़मीनी हकीकत, वो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके लिए कोई नेता ऐसा है। आज भी हमारे भारत में कोई नेता ऐसा है, कोई लोग ऐसे हैं जो अपने भारत को खुशहाल और आगे बढ़ता हुआ और देखना चाहते हैं। सब
हर हाथ रोज़गार हो, हर बच्चा स्कूल जाए और महंगाई कम हो और आपस में कोई लड़ाई ना करे, आपस में प्यार से, प्रेम से, एकता से मिलजुल कर रहें और भारत को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। आज भी ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सब सुख शांति से अच्छे से रहें और अपने भारत को हमेशा हम अच्छा और खुशहाल लोकतांत्रिक रखें, इसको लोकतंत्र हमेशा रहे। तो मेरी भी यही एक सोच है, तो इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझ के मैं भी वीडियो बना देती हूँ। तो राहुल गांधी जी के हम बारे में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने सुबह सुबह इतना अच्छा ये काम किया है और कर्नाटका तो विन किया है, हिमाचल विन किया है, एमपी में भी आ रहे हैं इलेक्शंस पंचायत के, जो मैंने वीडियो बना दी है। तो ये राहुल गांधी जी जो करते हैं, ज़मीनी जो काम करते हैं, और बहुत सी बातें तो वो बताते नहीं हैं, कर ही देते हैं और बताते भी नहीं हैं कि उन्होंने कितना अच्छा लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भारत जोड़ो यात्रा में, ठीक है, आपको बताते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा में मैं तो नहीं थी वहाँ पर मैं ऑनलाइन साथ में थी, क्योंकि मेरा ये नहीं हो पाया था कि मैं जा पाऊँ, ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से हमेशा उनके साथ रही हूँ, ऑनलाइन हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग थे वो बता रहे थे, लाइव ऐसे था ना, तो बता रहे थे कि भाई एक बुज़ुर्ग दौड़ते हुए राहुल जी से, सब आ रहे थे, मिल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, सब उन बच्चे भी आ रहे थे, बुज़ुर्ग भी आ रहे थे, महिला भी आ रही थी, जो भी था, मेन वीमेन सब आ रहे थे। तो एक बुज़ुर्ग भी ऐसे दौड़ते हुए राहुल गांधी जी से मिलने के लिए आ रहे थे। तो क्योंकि गर्मी भी बहुत थी तो तापमान ज़रा ज़्यादा था तापमान, तो एकदम से राहुल जी के पास आए और हफ्ते हफ्ते वो ऐसे, उनको एकदम गर्मी ज़्यादा होने से उनको वॉमिटिंग भी हो गई। वॉमिटिंग हो गई तो राहुल जी क्योंकि बाजू में खड़े थे, राहुल गांधी जी ने उनको पकड़ लिया। तो जब वॉमिटिंग हो गई तो वॉमिटिंग उनकी राहुल गांधी जी के जो शूज़ हैं, शूज़ पर भी गिर गई। तो आमतौर पर देखा गया कि जब किसी को वॉमिटिंग होती है तो लोग ज़रा 1-2 फीट दूर हो जाते हैं कि भाई वॉमिटिंग हो रहा है, पर राहुल गांधी जी नहीं हिले और वहीं पे रहे और उनके शूज़ पर भी वॉमिटिंग हो गया था। तो वो बुज़ुर्ग जो है वो लड़खड़ा ना जाए तो करके उनको पकड़ा हुआ था कि भाई गर्मी से वो बेहोश ना हो, लड़खड़ा ना जाए करके उनको पकड़ा हुआ था। और वॉमिटिंग हो रही है तो हो जाने दो, सब हीट उनका निकल जाता है। तो फिर बाद में उनको साफ़ करके उनको अच्छा पानी भी पिलाया। ऐसा भी इंसिडेंट देखा गया है। और जैसे दूसरा ये इंसिडेंट, और इन बारे में लोग बात भी नहीं ज़्यादा, हम कोई बात भी नहीं ये करते हैं, लेकिन ये उनका कितना बड़ा मतलब उनकी सोच कितनी अच्छी है, इस हिसाब से देखो वो कभी ऐसा वीडियो में बताते भी नहीं हैं। तो जो आजू बाजू के लोग थे, माउथ एडवर्टीजमेंट कैसे हो जाता है वैसे टाइप में लोगों से सुनते सुनते ये आ गया भारत जोड़ो यात्रा में। तो दूसरा ये कि भाई बच्चा आ रहा था, उसके हाथ में, उसके पास चॉकलेट भी थी, वो बच्चा आ रहा था राहुल जी से मिलने, और फिर वॉक करते करते राहुल जी से मिला था वो, और वॉक करते करते फिर उसने चॉकलेट निकाला और रैपर उसने ऐसे फेंक दिया ज़मीन पर, और चॉकलेट उसने वो ले रहा था, बच्चा है, चॉकलेट तो ले गई ना, तो चॉकलेट थी तो खा रहा था। तो राहुल जी ने ऐसा रैपर उठाया और रैपर उठाकर, चॉकलेट का रैपर उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। तो भी रोड गंदा ना हो, बाद में कहीं पे तो एक साइड में फेंक देंगे, ऐसा करके राहुल जी ने। तो ये बच्चे ने भी नोटिस किया और आजू बाजू वालों ने भी नोटिस किया, और कितना अच्छा मैसेज उनको गया, बच्चे को भी गया कि भाई ऐसे गंदा नहीं करना है रोड, कहीं तो एक साइड में कूड़ादान में फेंक देंगे। तो ऐसी बहुत छोटी बड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो राहुल गांधी जी करते हैं, और उसका कुछ एडवर्टीज़मेंट नहीं करते हैं। वो तो लोगों से, आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो उनसे माउथ एडवर्टीज़मेंट की तरह मालूम लग जाता है। और ऐसे ही और ये आज से नहीं है, ये 2004 में भी ऐसे कब से है कि भाई वो बहुत ज़मीनी मुद्दों पर लोगों से मिलते हैं और उनकी क्या परेशानियां हैं ज़मीनी मुद्दों पर, उनसे बातचीत होती है।
ऐसे ही एक बार गोरखपुर से मुंबई तक राहुल गांधी जी जनरल जो रेल का बोगी होता है उसमें बैठकर गए, और उनकी क्या परेशानियां हैं, आम आम जनता की क्या परेशानियां हैं, उस बारे में उन्होंने किया, बातचीत किया, और चाय वगैरह भी पिया उनके साथ। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि जो राहुल गांधी जी हमेशा से करते हैं, बहुत सालों से ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन कभी उसका ज़िक्र नहीं करते हैं। वो तो जनता से ही पता लग जाता है ना। कोई बताता है तो हमें मालूम लग जाता है। तो इसी तरह मैं यही बताने आई थी आपको कि देखो सवेरे सवेरे राहुल गांधी जी ने आज ये अच्छा काम किया, कितना सोच उनका अच्छा है, कहाँ दूर तक सोचते हैं वो, है ना, कि भाई ट्रक वालों से भी मिलके उनकी भी परेशानियाँ जाने, हमेशा जनता से के बीच में रहते हैं। राहुल जी भी और प्रियंका गांधी जी भी जनता के बीच में रह के सब उनका ज़मीनी मुद्दों पर ये करते हैं, बात करते हैं, और उनको सॉल्व किस तरह से हो वो भी करते हैं, है ना। तो ये कितनी अच्छी न्यूज़ है। तो ये मैं अच्छी सी न्यूज़ आपको बताने आई थी, अपडेट देने आई थी। यार इसी तरह की अपडेट्स मैं जल्दी जल्दी आऊँगी और जल्दी जल्दी आपको अपडेट्स दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको खूब शेयर करें। ये इतना अच्छा वीडियो है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये अच्छी बातें सारे भारतवासियों को मालूम होनी चाहिए, है ना। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।